ओबीसी के लोगों को पता नहीं है कि हमारा हक अधिकार कौन खा रहा है। लेकिन मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चौधरी विकास पटेल साहब पूरे देश भर में ओबीसी की जातिगत जनगणना करने के लिए लामबंद हो रहे हैं कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। इस देश में गधे घोड़े खच्चरों की भी जातिगत जनगणना होती है और अभी हाल ही में 22वीं बार इस देश में घोड़े बिल्ले सांप नेवले कितने हैं उसकी भी जातिगत जनगणना हो रही है। जानवरों की गिनती हो रही है लेकिन ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। इसके पीछे रीजन यही है भारत के तमाम इस देश के मूल निवासी इस देश में आंदोलन कर रहे हैं और मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश भर में ईवीएम को मुद्दे के लेकर 2 बार इस देश में परिवर्तन यात्रा की जा चुकी है और पूरे देश में ईवीएम का मुद्दा खड़ा किया गया है कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। लेकिन भारत में ही क्यों, इस विश्व के जितने विकसित देश हैं सबसे पहले मूल निवासी समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा विशाल जनसभा जो कि भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से ये सिरोही के अंदर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। आज की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, और आज के उद्घाटक मान्यवर गोविंद कुमार राणा साहब, मुख्य अतिथि मान्यवर DR गहलोत साहब, बामसेप के राष्ट्रीय सचिव मान्यवर मगाराम जी आतला सर, बामसेप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और मंच पे बैठे समस्त मंचासीन और मेरे सामने बैठे समस्त मूल निवासी समाज के युवा बुद्धिजीवी माता बहनों सभी को मेरा जय मूल निवासी। साथियों, आज जो इस सिरोही राजस्थान में जेल भरो आंदोलन 9 अप्रैल 2025 की तैयारी को लेकर जो ये राजस्थान राज्य की बहुत बड़ी जो एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, साथियों इस कार्यक्रम के पीछे भी हमारा बहुत बड़ा मकसद है। साथियों, मैं सीधा सब्जेक्ट की बात करता हूं कि आज का इस कार्यक्रम का पहला सब्जेक्ट है कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव करवाने चाहिए। लेकिन साथियों, इस देश का निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और इस देश का ही नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी जो AI इंटेलिजेंसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसका एलन मस्क कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कोई फेंकू आदमी है तो इस देश का चौकीदार नरेंद्र मोदी है। वो उसमें यदि दम है और इस देश में आपके जो पार्टी की बात कर रहे हैं कि हम इस देश में तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग के तहत जो निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से हम पूरे देश में स्थापित हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इतनी औकात हो तो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवा के बताइए। इस देश की जनता तुम्हें बता देगी कि बैलेट पेपर फ्रॉड के किस तरीके से तुम्हारी जो जाल साजिश ईवीएम के माध्यम से की गई है। 2 मिनट में तुम्हें जो 56 इंच के छीने की बात कर रहे हो, 2 मिनट में जनता तुम्हें रोड पे लाकर बता देगी कि ईवीएम फेक है, फर्जी है, उससे चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। और तो और आए दिन पाकिस्तान को लेकर इस भारत सरकार कई प्रकार के प्रोपेगेंडे करती है, लेकिन पाकिस्तान भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता, वो भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करता है। तो फिर भारत में ईवीएम क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि इस देश में भारत के मूल निवासी और जिस तरीके से क्षेत्रीय लोगों को और वैश्यों को गुमराह किया गया आरक्षण के नाम पर, और उनका प्रतिनिधित्व इस देश में जितना होना चाहिए उनके प्रतिनिधित्व की आड़ में ब्राह्मण, ओबीसी, क्षेत्रीय और वैश्यों का भी आरक्षण का इस्तेमाल करके इस देश में स्थापित हुआ है
देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्था पर स्थापित हुआ है। ओबीसी के लोगों को, क्षेत्रियों को और वैश्यों को पता ना चले, इसीलिए हिंदू के आड़ में ब्राह्मण इस देश के शासन पर स्थापित हुआ है। इस देश की जितना भी सरकारी तंत्र है उसके ऊपर कब्जा किए बैठा हुआ है। इसीलिए ये बात मालूम ना हो, इसीलिए वो ईवीएम का इस्तेमाल करके इस देश में स्थापित होना चाहता है। उस मुद्दे को हटाकर इस देश में हम बैलेट पेपर लागू करना चाहते हैं, क्योंकि ओबीसी के लोगों को पता नहीं है कि हमारा हक अधिकार कौन खा रहा है। लेकिन मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चौधरी विकास पटेल साहब पूरे देश भर में ओबीसी की जातिगत जनगणना करने के लिए लामबंद हो रहे हैं कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। इस देश में गधे घोड़े खच्चरों की भी जातिगत जनगणना होती है और अभी हाल ही में 22वीं बार इस देश में घोड़े, बिल्ले, सांप, नेवले कितने हैं उसकी भी जातिगत जनगणना हो रही है। जानवरों की गिनती हो रही है, लेकिन ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। इसके पीछे रीजन यही है कि ब्राह्मणों को पता है कि 1931 की जनगणना के अनुसार इस देश में 52% ओबीसी है और वर्तमान में लगभग 60% ओबीसी के लोग हैं। उनको पता है कि हमारा प्रतिनिधित्व केवल और केवल ओबीसी के आरक्षण को, उनकी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व को कौन खा रहा है? ब्राह्मण खा के बैठा है और ब्राह्मण इस देश में स्थापित है। इसीलिए ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं करवाई जा रही है। साथियों, ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरे देश भर में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम ऑफशूट विंगों के माध्यम से लगातार ओबीसी के लोगों को जागरूक करने के लिए ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दा लामबंद किया जा रहा है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, तमाम इस देश के राज्यों की सरकारें ओबीसी के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहती है, वो भटकाना चाहती है इस मुद्दे पर। इसलिए इस देश में आए दिन गाय गोबर, मंदिर मस्जिद में हमारे लोगों को उलझाना चाहते हैं और उलझाए रखना चाहते हैं। कभी कहते हैं मस्जिदों की खुदाई होनी चाहिए, कभी कुछ और की बात करते हैं, और खुदाई में जो अवशेष मिल रहे हैं उसको भी इस देश का आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट चुप होके बैठा है, वो भी साइलेंट है। इसीलिए साथियों, आज के जो सब्जेक्ट में ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दे को लेकर और इस देश में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लागू किया जाए, उस मुद्दे पर आज की ये कार्यक्रम लगाया गया है। साथियों, इस देश में मैं तमाम साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक आप वाम से पर ऑफशूट विंग, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा के माध्यम से जुड़कर इस देश में जब तक आप रोडों पे नहीं आएंगे, अपने हक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक इस देश में हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। और इस देश में हम लोग आजादी चाहते हैं तो वो आजादी माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ही मिल सकती है और ये हमारे पास अंतिम अवसर है। इसीलिए साथियों, आपकी जिंदगी का कीमती समय इस आंदोलन में लगाइए और हमारा अंतिम विकल्प है इस देश में व्यवस्था परिवर्तन। इन बीजेपी, कांग्रेस या ये धोखेबाज लोगों की, चालाक लोगों की, फेंकू लोगों की, हमारे लोगों को मानसिक बुलाने वाले लोगों की हर 5 साल में सत्ता चेंज होती है, लेकिन व्यवस्था वो की वही है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम हमारे बेटे बेटी को नौकरी लगाने के लिए पढ़ाई में लगाए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 29 जुलाई 2020 को इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करके इस देश में आपके बेटे बेटी को शिक्षा से वंचित करके वापस गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आपके बेटे बेटी को पढ़ा तो दोगे, लेकिन नौकरी कहाँ मिलेगी? इस देश में निजीकरण के माध्यम से पूरे देश को बेचा जा रहा है, नौकरी नहीं है। आप आने वाली पीढ़ियों को महफूज रखना चाहते हैं तो इस भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा में अपने बेटे बेटी को लाइए, वही आपके पास अंतिम विकल्प है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए साथियों, ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।